हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। फर्स्ट पार्ट में हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी? -12, और यहाँ पर पुट कर दी थी इक्वेशन 2 में। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था फर्स्ट पार्ट में। आज यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट लैम्डा from equation 6th, r mu v minus half r g mu v equals to minus k t mu v, where t mu v क्या है? एनर्जी मोमेंटम टेंसर। ओके, हाँ एक और बात मैं बताने भूल गई। बाय मिस्टेक मैंने कल फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो डाइवर्जेंट बोल दिया था इन दोनों की तरफ, तो डाइवर्जेंस एक्चुअली नहीं है, यहाँ डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। ठीक है, ओके, कम टू ओके, यहाँ मल्टीप्लाई बाय जी म्यू वी वी कैट। जी म्यू वी आर म्यू वी माइनस हाफ आर जी म्यू वी, जी म्यू वी इक्वल्स टू माइनस के जी म्यू वी टी म्यू वी। ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया है जी म्यू वी से? क्योंकि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसलिए इट इम्प्लाइज दैट आर माइनस हाफ आर डॉट 4 इक्वल्स टू माइनस के टी। इसकी जो वैल्यू है क्या है? 4 है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आर की वैल्यू के टी आएगी। पुटिंग इन इक्वेशन 6 द वैल्यू ऑफ आर, वी गेट आर म्यू वी माइनस हाफ के टी जी म्यू वी इक्वल्स टू माइनस के टी म्यू वी। आर म्यू वी इक्वल्स टू माइनस के टी, ये वाला टर्म जो नेगेटिव में था वो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हाफ के टी जी म्यू वी। इसमें से दोनों में से माइनस के कॉमन कर लेंगे। आर म्यू वी इक्वल्स टू माइनस के, इधर क्या बचा? टी म्यू वी माइनस हाफ टी जी म्यू वी। दिस इक्वेशन 7। फॉर एम्प्टी स्पेस टी म्यू वी इक्वल्स टू 0, एनर्जी मोमेंटम टेंसर एम्प्टी स्पेस में 0 होता है। ठीक है, और जो टी की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टी इक्वल्स टू जी म्यू वी, टी म्यू वी इक्वल्स टू टी। टी कैसे निकलता है? क्योंकि टी म्यू वी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर टी म्यू की वैल्यू 0 पुट करेगी तो टी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 7 में पुट करना है किसकी वैल्यू? टी इक्वल्स टू 0 की और टी म्यू वी की। आर म्यू वी इक्वल्स टू माइनस के टी म्यू वी की जगह क्या? 0 आ जाएगा, माइनस हाफ 0। इट इम्प्लाइज दैट आर म्यू वी इक्वल्स टू 0 किसके लिए? फॉर एम्प्टी स्पेस के लिए। इक्वेशन 8। नाउ these equations are 10 in number. All of these are not independent to each other. ये जो सारी इक्वेशन है वो 10 in number में है और they are not independent to each other. ठीक है, some satisfy the Bianchi identity, so the result of which are reduced to 6 in number. We are determined 10 unknown component of G mu V from these equations. हमें किसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है? म्यू जी म्यू वी की।
इस इक्वेशन में से हमें जी म्यू वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इन ग्रेविटेशनल सिचुएशंस all 10 g mu v cannot be uniquely determined. Hence, the equation 6th give the solution g mu v equals to constant. Okay, equation 6th gives a solution g mu v equals to constant. This is equation 9. Okay. The existence of such solutions goes against Mach's principle of inertia. To avoid such contradictions, Einstein and de Sitter introduced a cosmological constant lambda as r mu v minus half g mu v r minus 2 lambda equals to minus k t mu v, or it can be written as r mu v minus half r g mu v plus lambda g mu v equals to minus k t mu v. तो यहाँ पर देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। इसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। तो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, फ्रॉम इक्वेशन सेवेंथ इक्वेशन क्या थे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इक्वेशन 7 r mu v equals to minus k t mu v minus half t g mu v. ओके, पुटिंग या लेट कर लेते हैं इसको, लेट माइनस के इक्वल्स टू बीटा, तो अब इक्वेशन बिकम्स, become r mu v equals to beta t mu v minus half t g mu v. Okay, for mu equals to v equals to 4, let this equation 10 in 10, then we get r 4 equals to बीटा, क्योंकि म्यू वी की जगह क्या लगाए, 4 लगाए, t 4 माइनस हाफ टी जी 44, therefore t इक्वल्स टू क्या होता है, जी 44 t 44. ओके, it implies that 1 upon g 44 dot t 44. ओके, और 1 अपॉन जी 44 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन सी स्क्वायर, मीन्स सी 44 की कितनी है, सी स्क्वायर, और टी 44 की कितनी वैल्यू होती है, रो सी 4. इट इम्प्लाइज दैट टी की वैल्यू क्या निकलेगी, रो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल्स टू रो सी स्क्वायर. ओके, also
from Riemannian Christoffel symbol. RAIJK इक्वल्स टू, मैंने इसको फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था कि जो पीछे चल जाने को K है लास्ट में है, इट मीन्स कि जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नेगेटिविटी उत्पन्न करते हैं, इसलिए माइनस साइन। तो डेरिवेटिव लेंगे डेल अपॉन डेल एक्स के, ठीक है, क्रिस्टोफल सिंबल। अब यहाँ के आ गया तो बचा क्या, ऊपर क्या बचा ए और नीचे आई जे, ठीक है, माइनस प्लस के से हो गया डेरिवेटिव, अब जी से डेल अपॉन डेल एक्स जे, क्रिस्टोफल सिंबल ए आई के, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो क्रिस्टोफल सिंबल बनाए और यहाँ पर भी प्लस लगाया तो क्रिस्टोफल सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आई जे फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पर आई जे लगा दें, आई के इसमें है तो यहाँ पर आई के लगा दें, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर है तो ये इसके डायगोनल ही जाएगा और सिंपल इसमें भी ये डायगोनल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई डमी सफिक्स लगा देते हैं, जैसे बी बी और क्या बचा है के बचा है तो के लगाते हैं, यहाँ पर भी बी बी क्या बचा है जे, तो जे, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें के इक्वल्स टू ए पुट करना है, ठीक है, के इक्वल्स टू ए पुट करना है। आप लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं, मैं आपको पता होना चाहिए। आर ए आई जे ए इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रिस्टोफल सिंबल ए आई जे प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे क्रिस्टोफल सिंबल ए आई ए माइनस क्रिस्टोफल सिंबल बी आई जे क्रिस्टोफल सिंबल ए बी ए प्लस क्रिस्टोफल सिंबल बी आई के, सॉरी यहाँ पर ए आएगा, क्रिस्टोफल सिंबल ए बी जे, ओके। आर आई जे इक्वल्स टू दिस वैल्यू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रिस्टोफल सिंबल ए आई जे प्लस डेल अपॉन डेल एक्स जे क्रिस्टोफल सिंबल ए आई ए माइनस क्रिस्टोफल सिंबल बी आई जे क्रिस्टोफल सिंबल ए बी ए प्लस क्रिस्टोफल सिंबल बी आई ए क्रिस्टोफल सिंबल ए बी जे। पुटिंग आई जे इक्वल्स टू 4, आर 44 इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रिस्टोफल सिंबल ए 44 प्लस del upon del x4, this is 4 not by, okay, this is symbol a 4a minus Christoffel symbol b 44 Christoffel symbol a 4a plus Christoffel symbol b 4a or Christoffel symbol a 4 b 4, okay. Let this equation 11. Now Christoffel symbols are very small, so neglect 3 and 4 ट्रम, ओके। 3 और 4 ट्रम को निगलेक्ट कर दें क्योंकि क्रिस्टोफल सिंबल्स बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो इक्वेशन कितनी बचेगी हमारे पास
R44 equals to minus del upon del x A Christopher symbol A44 plus del upon del x4 Christopher symbol A4A। सिंस हमें पता है कि जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, एक टाइम डेरिवेटिव है, किसका है, क्रिस्टोफर सिंबल A4A का। लिखती रही चलो। सिंस सेकेंड टर्म इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ A4A, so neglect it। तो रिमेनिंग क्या बचा, R44 इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स A क्रिस्टोफर सिंबल A44। नाउ वेयर A की वैल्यू क्या है, 1 2 3। We know that क्रिस्टोफर सिंबल A44 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस हाफ डेल जी डेल एच 44 अपॉन डेल एक्स A। ठीक है, इसकी वैल्यू ये कहाँ से आई मैं बता दे रही हूँ। चलो क्रिस्टोफर सिंबल A44 की वैल्यू, आपको फॉर्मूला पता होगा क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड क्या होता है, जी ए बीटा 44 कॉमा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, पुटिंग बीटा इक्वल्स टू ए, जी ए 44 कॉमा ए। ठीक है, इसको 1 अपॉन जी ए 44 कॉमा ए। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला पुट करना है पर 1 अपॉन जी ए हाफ डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जी अपॉन डेल एक्स। 4A 44। सिंस ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, देन 1 अपॉन जी ए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जी म्यू वी इक्वल्स टू 0 क्यों होती है, म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू वी, इसलिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बस यही बचेगा टर्म डेल जी 44 अपॉन डेल एक्स ए। इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन जी ए हाफ डेल जी 44 अपॉन डेल एक्स ए। जी 44 की वैल्यू बी के स्टैटिक्स में क्या होती है, ईटा 44 प्लस एच 44। ईटा की वैल्यू क्या होती है, ईटा की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, ईटा 11 की वैल्यू, ईटा 22 की, ईटा 33 की -1 होती है और ईटा 44 की 1 होती है। जी 44 की जगह ये पुट कर देंगे, 1 अपॉन जी ए की वैल्यू क्या, ईटा ए प्लस एच ए हाफ डेल अपॉन डेल एक्स ए, इसकी जगह भी पुट कर दूँ ये वाली वैल्यू
बीटा 44 प्लस H 44. ओके, ए की वैल्यू कहाँ तक है? ए की वैल्यू 1 2 3 तक है, तो यहाँ पे ए की ये वाली इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1. तो -1 प्लस HAA डॉट हाफ डेल अपॉन डेल एक्स ए. इसकी वैल्यू कितनी है? 1 प्लस H 44. इट इम्प्लाइज दैट, सॉरी मैं यहाँ पे माइनस भूल गई, माइनस में आएगा ये टर्म, यहाँ माइनस था, माइनस कॉमन कर लेंगे, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा. ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो -1 और माइनस कॉमन करेंगे तो 1 माइनस HAA हाफ डेल अपॉन डेल एक्स ए 1 प्लस H 44. ओके, this minus cancel out. 1/2 इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 माइनस HA 44 इनवर्स. इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का तो 0 आएगा और ये इसका ऐसे करके लिख दें. ठीक है, नाउ इसको बायनॉर्मल एक्सपेंशन से खोलना है, तो की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस HAA प्लस H स्क्वायर AA प्लस सो ऑन डेल H अपॉन 44 डेल H 44 अपॉन डेल एक्स ए. टेकिंग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लेना है इसका, फर्स्ट टर्म ही लेना है, तो हाफ डेल जी डेल H 44 अपॉन डेल एक्स ए. ये वैल्यू किसकी वैल्यू आ गई? क्रिस्टोफर सिंबल A 44 की. मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दी थी, ये आप याद भी कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा डेरिवेशन, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया था. फिर मैंने कहा समझा दूँ, क्या पता नहीं किसी को आता हो, तो ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू ऐसे आई थी. अब हमें पता है जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स से हाफ H 44. ठीक है, एंड जो साई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हाफ H 44 होती है, तो इसकी जगह साई पुट कर देंगे. Therefore, so Christoffel symbol A 44 equals to del psi upon del x A. Okay. Putting this value in this here, या फिर इक्वेशन मान लो 12 मान लेते हैं, तो पुटिंग the value of Christoffel symbol A 44 in 12, R 44 equals to minus del upon del x से Christoffel symbol की कितनी आए वैल्यू? del psi upon del x A. ओके, it equals to minus del square psi upon del x A whole power 2. ओके, और ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3, तो पुट कर देंगे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स ए का होल स्क्वायर साइन. ओके,
नाउ माइनस डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन। ये कैसे आई वैल्यू मैं बता दे रही हूँ। मीन्स डेल एक्स ए की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, इट मीन्स डेल एक्स 2 रखेंगे की वैल्यू तो डेल वाई, डेल एक्स 3 रखेंगे डेल जेड, एक इसकी वैल्यू होती है वही रखती है, पुट कर दी मैंने ए की वैल्यू 1 2 3 ओके, ठीक है। और ये होता है फॉर्मूला माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन का, ओके। तो आर 44 की वैल्यू माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन आ गया। नाउ इक्वेशन फ्रॉम 10, इक्वेशन 10 से 10 की इक्वेशन आर म्यू बी इक्वल्स टू बीटा टी म्यू बी माइनस हाफ टी जी म्यू बी की वैल्यू कितनी लिखी है 4 रखनी है, तो आर 44 इक्वल्स टू बीटा टी 44 माइनस हाफ टी जी 44, ओके। Putting the value of T44 and T44 की वैल्यू कितनी है रो C4 और T की वैल्यू कितनी है रो C स्क्वायर। R44 ये पहले मैंने निकाल दिया, पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। रो C4 माइनस हाफ रो C स्क्वायर और G क्या होता है C स्क्वायर होता है, G44 C स्क्वायर होता है। R44 इक्वल्स टू बीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हाफ रो C4 C की पावर 4। It implies that R44 equals to half बीटा रो C44। R44 की वैल्यू पहले निकाल रखी है, तो बट R44 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन, वेयर साइन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साइन इक्वल्स टू हाफ बीटा रो C की पावर 4, दिस इक्वेशन ये मान लेते हैं। वी नो डैट फ्रॉम पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन क्या थी, डेल्टा स्क्वायर साइन इक्वल्स टू 4 पाई गामा रो, ओके। दिस इक्वेशन बी। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, ए और बी को कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग ए एंड बी, ओके। इस माइनस को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साइन, तो इट मीन्स 4 पाई गामा रो इक्वल्स टू माइनस हाफ बीटा रो C की पावर 4, रो से रो कैंसिल, इट इम्प्लाइज दैट इससे बीटा की वैल्यू निकालें तो बीटा इक्वल्स टू माइनस 8 पाई
गामा अपॉन सी की पावर 4। ओके, देयरफॉर बीटा को हमने क्या माना था, बीटा इक्वल्स टू क्या था, माइनस के था। इट इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू क्या आ गई, 8 पाई गामा अपॉन सी की पावर 4। अब पुटिंग के इक्वल्स टू 8 पाई गामा अपॉन सी की पावर 4 इंटू इक्वेशन 2, ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 2। आर म्यू वी प्लस अल्फ़ा आर जी म्यू वी इक्वल्स टू माइनस 8 पाई गामा अपॉन सी की पावर 4 टी म्यू वी। अल्फ़ा की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, क्या है, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ पुट करेंगे वो भी। आर म्यू वी माइनस हाफ आर जी म्यू वी इक्वल्स टू माइनस 8 पाई गामा अपॉन सी की पावर 4 टी म्यू वी। दिस इज कॉल्ड द आइंस्टीन field equation in general relativity. This equation known as Einstein field equation in general relativity. If अगर इसमें c की वैल्यू, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 1 रख दें, गामा की वैल्यू भी 1 रख दें, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर म्यू वी माइनस हाफ आर जी म्यू वी इक्वल्स टू माइनस 8 पाई टी म्यू वी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आई हो। बहुत लंबी है पर आप करेंगे, पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है, फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस लंबी तो है पर 20 मार्क्स में आती है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।